हाय दोस्तों, मैं जयदीप। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रियापद के साथ जो अन्य पद का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ जिस पद का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है, वाक्य में आए पदों के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है उस संबंध को कारक कहते हैं। आइए जानते हैं कारक का शाब्दिक अर्थ। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। आइए उसके की पॉइंट को जान लेते हैं। क क क स स स। उसके साथ लगने वाले परसर को भी जान लेते हैं। नेको से कोसे का मेहे। आइए जानते हैं कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला जो क्रिया करता है या करवाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? कौन किस में लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उसका उत्तर मिलता है तो समझ जाइए वह कर्ता कारक होगा। आइए जानते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जो क्रिया करता है या करवाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लीला पढ़ती है। कौन पढ़ती है? लीला। गोपाल ने कॉपी खरीदी। किसने कॉपी खरीदी? गोपाल। आइए जानते हैं कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक किसे कहेंगे? जो कर्म करता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहेंगे। और कैसे जानेंगे कि क्या किसको लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है वह कर्म कारक कहलाएगा। आइए जानते हैं। लड़का लड़का फल खाता है। लड़का क्या खाता है? फल। छात्र शिक्षक से पूछता है। छात्र किसको पूछता है? शिक्षक। लड़का का प्रभाव या फल पर प्रभाव लड़का का पड़ रहा है। छात्र का प्रभाव शिक्षक पर पड़ रहा है। और कर्म कारक का डेफिनेशन क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जो भी रेट मार्क किया हूँ उस रेट मार्क पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत काम में आएगा। आइए जानते हैं करण कारक। क्रिया को करने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की डेफिनेशन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया को करने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक कैसे पहचानेंगे? किससे लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है वह करण कारक होगा। आइए जानते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ। मैं किससे लिखता हूँ? कलम से। किससे लगाकर प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर मिल रहा है तो समझ जाइए वह करण कारक कहलाएगा। आइए जानते हैं संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक किसी का मंगल करना या हित करना, किसी को पूर्ण रूप से दान देना या किसी का हित करना ही संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का डेफिनेशन है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? किसको किसके लिए लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक कहलाएगा। आइए जानते हैं। भिखारी को भीख दो, किसको भीख देना है? भिखारी को। किसको लगाकर प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर मिल रहा है। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, पिताजी किसके लिए कलम लाए? बेटी के लिए। किसके लिए भी प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर मिल रहा है तो समझ जाइए वह संप्रदान कारक होगा। जो भी रेट मार के हूँ उसी पर जरा ध्यान दीजिएगा। आइए अपादान कारक जानते हैं। अपादान कारक का मतलब है किसी से अलग होना या कोई भी वस्तु अलग होना। उसका डेफिनेशन है जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। कोई वस्तु किसी भी वस्तु से अलग होना अपादान कारक कहलाता है। कैसे जानेंगे? कहाँ से लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उसका उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकली है। कहाँ से गंगा निकली है? हिमालय से। कहाँ से प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर मिला है तो समझ जाइए वह अपादान कारक होगा। संबंध कारक संज्ञाओं के बीच संपर्क। संज्ञाओं के बीच संपर्क। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस पद से कोई व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या गुण का भाव प्रकट होता है उसे संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं संबंध कारक किसे कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध क्रिया से भिन्न किसी दूसरे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के साथ सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कैसे पहचानेंगे? किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है तो वह संबंध कारक होगा। जैसे गोपाल का भाई जा रहा है। किसका भाई जा रहा है? गोपाल। किसका लगाने पर उसका उत्तर मिल रहा है? रीता की बहन पढ़ रही है। किसकी बहन पढ़ रही है? रीता। मकान के कमरे खुले हैं। किसके कमरे खुले हैं? मकान। तो समझ जाइएगा किसका, किसकी, किसके लगाकर अगर प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर अगर मिलता है तो समझ जाइए वह संबंध कारक होगा। आइए जानते हैं अधिकरण कारक। क्रिया के होने का स्थान या समय। अधिकरण कारक स्थान या समय को सूचित करता है। आइए जानते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने का स्थान या समय को अधिकरण कारक कहते हैं। और कैसे पहचानेंगे? इसमें कहाँ पर लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझ जाइए वह अधिकरण कारक होगा। जैसे ग्लास में पानी, किसमें पानी है? ग्लास में। मेज पर कागज है। कहाँ पर कागज है? मेज। तो हमने जाना किसमें कहाँ पर लगाने पर उसका उत्तर मिल रहा है तो वह अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक जिस संज्ञा को पुकारा जाए। जिस संज्ञा को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के डेफिनेशन है जिस संज्ञा से
किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक हम कैसे जानेंगे? इसकी की पॉइंट है विस्मयवाचक चिन्ह का स्लैश। और कैसे जानेंगे? ए लड़के इधर आ। यहाँ पर जो रेड मार्क किया है, यहाँ पर जो रेड मार्क किया गया है विस्मयवाचक स्लैश, विस्मयवाचक चिन्ह दिया गया है, उसी के माध्यम से हम जान सकते हैं ये संबोधन कारक है। नो डाउट ये 100% संबोधन कारक ही होगा। और दूसरा भी एग्जाम्पल है, अरे मधु मेरी बात सुन। ए भाई जरा सुनो तो। यहाँ पर भी विस्मयवाचक विस्मयबोधक चिन्ह का स्लैश लगा है। तो इसी के माध्यम से हम संबोधन कारक पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।